कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब आप लोग समझ गए होंगे ये पांचों इंद्रियां मन से कंट्रोल होती हैं। आंख नहीं देखती, आंख वही देखती है जो मन देखना चाहता है, कान वही सुनना चाहता है जो मन सुनना चाहता है। मन माने लगाम, ड्राइवर की सीट पर मन है आपका स्टीयरिंग, ये जिधर घुमाओगे उधर जाएगी कार। अब ये तो आपके हाथ में है, आपकी बुद्धि के पास है, ये तो गुरु और भगवान को सौंपा नहीं, इसलिए हमारी गाड़ी सही दिशा में जा नहीं रही। एक संत बोलते थे, आसक्ति छोड़ो तो प्रेम हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आसक्ति छोड़ो तो प्रेम हो जाएगा। तो एक शिष्य ने पूछा, आपने कहा था प्रेम साध्य है, जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, ये प्रेम कैसे प्राप्त हो? प्रेम कहो, भगवान कहो, माया का चले जाना कहो, सब एक ही बात है। भक्ति माने प्रेम, प्रेम माने भक्ति, भगवान माने प्रेम, प्रेम माने भगवान, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो गुरु बोला, ध्यान से सुनो, प्रेम प्राप्त कब होगा? अब आप सोचिएगा, प्राप्ति की इच्छा करो। अभी प्राण निकल रहे हो पानी ना पीने से, तो इच्छा किस चीज की है सबसे ज्यादा? पानी पीने की। पहले पानी दे दो, उसके बाद कोई बात करेंगे। मेरे प्राण निकल रहे हैं। इसी प्रकार भगवान को पाने के लिए कभी हमारे प्राण तड़पे हैं क्या? ऐसी आग हमारे तन बदन में लगी है क्या? ऐसी चाहना हुई क्या? ना, ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी हम लोग हजारों आसक्तियों में घिरे हुए हैं। एक डिजायर कम नहीं होती, दूसरी बन जाती है। केवल प्रेम की प्राप्ति की इच्छा करो। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मृत्यु दंड दे दो, बस मेरे को प्रेम चाहिए। मैं मरना मंजूर कर सकता हूं, सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये चाहना है कहां? ऐसी चाहना, ऐसी इच्छा प्रेम की प्राप्ति की हो
भगवान की चीज, नोट करो, प्रेम की चीज केवल इच्छा से प्राप्त हो जाती है। अब आप सब लोग अपने हृदय में झांक कर देख लें, कितने परसेंट चाहना है। अगर कोई भक्त बोल दे 100% मेरी प्रेम की चाहना है, इसका मतलब आपकी कहीं संसार में आसक्ति खत्म हो चुकी है। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, आपकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, फिर क्या है? एक बात बताने जा रहा हूं, सब ध्यान से सुनेंगे। हर एक से बात करो, प्रेम पूर्वक करो। हर एक से व्यवहार करो तो प्रेम पूर्वक करो। क्या मतलब? उसका हित कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसको आराम कैसे मिले, उसको कैसे सुख पहुंचे, इस भाव से व्यवहार करो तो प्रेम की ही इच्छा हो जाएगी। अभी तो मन में छल कपट भरा हुआ है, यानी हर एक बात में भगवान का प्रेम का संपुट लगा दो। देखिएगा, जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। केवल अपनों के साथ प्रेम नहीं, अपने पराये का अंतर ही खत्म हो जाए जीवन से। कौन अपना और कौन पराया? जो आपके सामने आया वो सेवा का अधिकारी है। कुत्ता सामने आए, गधा सामने आए, सुअर सामने आए, ऊंट सामने आए, कोई भी आए, उसके साथ प्रेम का बर्ताव करो। घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ प्रेम का बर्ताव करो। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम से बात करो, प्रेम से बोलो, तो प्रेम हो ही जाएगा। अभी आदत डाले कैसे? यहां तो मन में पहले अपना पराये का भेद है, अपना परायापन तो जाता ही नहीं। ये प्रेम प्राप्ति की सबसे सरल साधना है। गाते तो हैं हम, सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन कहां पहुंचेंगे? अब आप सोचिएगा, आज बीना जी ने नहीं सुना, जो आपने सुना उसका जो नुकसान उनको आज ना सुनने से हुआ होगा, वो कभी नहीं समझ सकते इस चीज को। वो लाख प्रयत्न कर लें, 1,00,000 बार रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगी तो भी समझ नहीं आ सकता। ये हमारे मन की सोच है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? प्रेम इंपॉर्टेंट है, भगवान इंपॉर्टेंट है, भक्ति इंपॉर्टेंट है। यही एक लगन है। राम सुखदास जी कहा करते थे, वास्तव में प्रेम सबको प्राप्त है। कैसे? हम भगवान के अंश हैं, और मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, सबके हृदय में भगवान ने प्रेम का मसाला रख के भेजा हुआ है। अब उसे उजागर कौन करे? कौन आपको आग लगाए भगवान के प्रेम की? वो कौन उघाड़े, कौन खाद डाले, कौन पानी दे, कौन आपके हृदय में प्रेम का बिरवा लगाए, कौन प्रेम का सहारा दे? प्रेम के फल लगेंगे, भक्ति के फल लगेंगे। इसलिए कभी मत सोचिएगा। लोग कहते हैं राम नाम के सहारे। ये सुनना तो बड़ा आसान लगता है, राम नाम के सहारे। सुन लीजिए, आपको
सुना देता हूं, राम नाम के सहारे का क्या मतलब। ये उस समय की बात है, रामचरितमानस में प्रसंग आता है जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पूरी वानर सेना सेतु निर्माण के कार्य में लगी हुई थी। सारे वानर दूर दूर से शिलाएं लेकर आ रहे थे। नल नील को मिला श्राप वरदान साबित हो रहा था। नल नील को श्राप मिला हुआ था, आज वरदान साबित हो रहा था। क्या क्या था? वे श्री राम का नाम ले लेकर सभी शिलाओं को सागर में डाल रहे थे। यानी भगवान के नाम से डाली गई सभी शिलाएं सागर जल में तैर रही थी। बहुत तेजी से निर्माण का कार्य चल रहा था। लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव सेतु निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, सुपरविजन का काम कर रहे थे। और भगवान राम समीप पे एक शिला पर बैठ के इस कार्य को दूर से निहार रहे थे। जब आप और हम लोग सत्संग सुन रहे होते हैं तो भगवान हमारे हृदय में के किसी कोने में बैठकर ये देख रहे होते हैं कि हमारा मन कहां पर है। भगवान के मन में आया, विचार किया भगवान ने, सभी सेतु निर्माण में व्यस्त हैं, किंतु मैं यहां खाली बैठकर देखता रहूं, ये तो उचित नहीं होगा। भगवान चुपके से उठे और सबसे नजरें बचाकर एक शिला को उठाकर उन्होंने भी सागर जल में छोड़ दिया। किंतु ये क्या, जहां सारी शिलाएं सागर जल में तैर रही थी, प्रभु श्री राम द्वारा छोड़ी गई शिला जल में डूब गई। अब ये सोच करके प्रभु राम को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उनकी छोड़ी हुई शिला क्यों जल में डूब गई? वे चुपचाप आकर वापस शिला पर बैठ गए। शिला के डूब जाने पर बहुत उदास थे। हनुमान जी ने उनको उदास देखकर उनके पास गए और उदासी का कारण पूछा। भगवान श्री राम ने पूरी बात उन्हें बताई। तो भगवान श्री राम की पूरी व्यथा सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जिन्हें श्री राम का नाम मिल जाए वो इस सागर में तो क्या, भव सागर से भी तैर जाएंगे, तर जाएंगे, किंतु जिन्हें श्री राम ही छोड़ दें वो तो भव सागर क्या, इस सागर में भी एक पल में नहीं तैर सकते, डूब जाएंगे। हनुमान जी के मुख से ये वचन सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने भाव विभोर होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। अब आप सोचिए तो देखिए कि भगवान के वाणी को आप और हम लोग कैसे समझ सकते हैं। कथाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन आप और हम लोग उनके पीछे छुपे हुए मूल तत्व को नहीं समझ पाते। मूल तत्व को हम समझ नहीं पाते। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन आप और हम लोग गहराई से समझने का प्रयत्न करें। मैंने कहा प्रत्येक काम भगवान के, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए।
भैया किसका फोन डिस्टर्ब कर रहा है ये? आज मैंने आपको लीला ही लीला सुनाई है। अब लगे हाथ महात्मा बुद्ध के भी एक शिष्य की लीला सुन लीजिएगा। आज तत्व ज्ञान पर बात नहीं की है मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट लीला सुनाई आपको। पांडव कौन, मन कौन, कौरव कौन, उद्धार होगा कैसे? बिना मन की शरणागति के किसी का उद्धार ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। मन ही कारण है। हमने इंद्रियां तो लगा दी लेकिन मन नहीं लगाया। अब ध्यान से सुनिएगा, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण कश्यप, वो पूर्ण हो गया। कैसे पूर्ण हो गया? इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते थे। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तुम पूर्ण सच में ही हो गए हो। जिसे आत्मज्ञान हो जाए उसे आत्मसात हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो पूर्ण में मिलकर के पूर्ण हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध बोले, अब मेरे साथ साथ डोलने की जरूरत नहीं है, अब तू जा, अब तू गांव गांव नगर नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले जा, मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। हर गुरु यही चाहता है कि मेरा शिष्य पूर्ण हो करके जो पूर्ण प्रसाद पाया है वो औरों को बांटे, औरों को पिलाए। तो शिष्य ने कहा, पूर्ण ने कहा, भगवान किस दिशा में जाऊं? आप इशारा कर दें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, अब मेरे इशारे की कोई जरूरत नहीं है। तो पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था, ध्यान से सुनिएगा, सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है। ध्यान से सुनो, गुरु बोले तू खतरा मोल ले रहा है। लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं, लोग तुझे परेशान करेंगे। उन्होंने ऐसे साधु वेश में वस्त्र देखे नहीं है, ये बड़े जंगली लोग हैं, तू वहां मत जा। देखिएगा, गुरु ने मना किया। बोले, गुरुदेव एक तरफ तो कहते हो तू पूर्ण हो गया और एक तरफ मुझे जाने से मना कर रहे हो। पर शिष्य ने कहा, इसलिए तो उनकी मेरी जरूरत है, जो अपूर्ण है उन्हीं को तो पूर्ण करना है गुरुजी। किसी को तो वहां जाना ही होगा कल्याण करने। कब तक वो जंगली रहेंगे? कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने कहा, जा, मगर मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे दे। पहला, अगर वो तुझे गालियां दें, तेरा अपमान करें, तो तुझे क्या होगा? तो उनका शिष्य पूर्ण बोला, ये भी आप मुझसे पूछते हो क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में अब ये भाव उठेगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं हैं। मार भी तो सकते हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर अगर वो मारने लगे तो तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप पूछते हो, आप भली भांति जानते हो। पूर्ण प्रसन्न होकर शिष्य बोला कि धन्य भाग कि मारते हैं, मार नहीं डालते, खाली चोट मार रहे हैं, मुझे जान से नहीं मार डालते। बुद्ध ने कहा, एक आखिरी सवाल और रह गया है पूछने के लिए। अगर तुझे मार ही डालें
एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने पूछा अपने शिष्य से, अगर तुझे पूरी तरह मार ही डालें तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप और पूछते हैं? आपको तो पता है, मालूम है, जब मैं मर रहा हूंगा तो मेरे मन में होगा, धन्य भाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया और इसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। मुझे इस संसार से विदा कर दिया। बुद्ध ने कहा, अब तू जा सकता है, अब तुझे जहां जाना हो तू जा, अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डालना भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि तुझे गाली ना देंगे, गाली तो वो देंगे, लेकिन तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं वो तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन अब तुझे कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत हो चुका है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं है। ये जो बातें आप हम लोगों के मन में आती है ना, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया, जो ऐसी गांठें हम सब के मन में हैं, बनाए रखते हैं, उनका बैर सदा के लिए शांत हो जाता है, जिसे आत्मसात हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है। फिर वो व्यक्ति क्या कहता है, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अब मैं अमृत पुत्र हूं, अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने मन में विकारों को मत आने दीजिए। आज चर्चा को यहां समाप्त कर रहा हूं। कोई भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है, अन्यथा हम भगवान की धुन लगाएंगे। सुनाइए भाई जी। अभी उसका आवाज बंद कर। भाई जी सुनाने, आप सुनाएंगे दीदी? हाँ जी, आप सुनिए। अच्छा, आप सुना, मैं सुनाऊं? हाँ सुनाइए सुनाइए। हाँ दीदी, आप पहले आप सुना। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन,
सच कहती हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। श्यामा मेरे जीवन में बस इतनी तमन्ना है। श्यामा मेरे जीवन में बस इतनी तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए श्यामा मेरे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। गरदूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। कान्हा तेरे चरणों की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।